अवलोकन क्या है? व्हाट इज ऑब्जर्वेशन? अर्थ, परिभाषा, योग्यता और अवगुण। मीनिंग, डेफिनेशन, मेरिट एंड डीमेरिट। आइए समझते हैं। अर्थ, मानव द्वारा ज्ञानार्जन की प्रक्रिया का आरंभ मुख्य रूप से अवलोकन से ही होता है। आरंभ से ही बालक अपने चारों ओर की वस्तुओं तथा व्यक्तियों का अवलोकन करता है और इस प्रकार प्राप्त की गई सूचनाओं को अपने मस्तिष्क द्वारा संगठित करके वह अपने ज्ञान का निर्माण करता है। अवलोकन का अर्थ केवल घटनाओं और तथ्यों को देखना ही नहीं है। बिना किसी उद्देश्य से तथ्यों को देखने को हम अवलोकन नहीं कह सकते। सउद्देश्य देखना ही अवलोकन कहलाता है। एक छोटा सा बच्चा एकदम से नहीं हर कुछ हरकत करता है या बोलना शुरू करता है। पहले वो ऑब्जर्व करता है, महसूस करता है, उसको निष्कर्ष निकालता है, उसके बाद वो बोलना शुरू करता है, कुछ शरारतें करना शुरू करता है। पहले वो ऑब्जर्व करता है। साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि किसी को देखना ऑब्जर्वेशन नहीं कहलाता। किसी उद्देश्य से देखना, किसी घटना का निरीक्षण निकालना या जांच पड़ताल करने के लिए उसको ऑब्जर्व करना, उसको देखना, तो ही हम उसे ऑब्जर्वेशन कह सकते हैं। अवलोकन या ऑब्जर्वेशन, आपने देखा होगा कि अगर आप किसी से प्रेम करते हैं, आप किसी को पसंद करते हैं, तो पहले आप उसे ऑब्जर्व करते हैं, उसे अवलोकन करते हैं कि यार क्या ये मेरे लायक ठीक है, क्या ये सही रहेगा, क्या ये एक अच्छा इसका एक अच्छा नेचर है, इसका एक अच्छा व्यक्तित्व है। तभी आप उसको पसंद करते हैं या अपने बात आगे बढ़ाते हैं। समझ आ रहा है ना? ये लैंग्वेज मुझे लगता है बहुत आसान रहेगी कि अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो आप पहले उसे ऑब्जर्व करते हैं कि उसका नेचर कैसा है, उसका व्यक्तित्व कैसा है। तभी आप अपने रिश्ते की बात आगे बढ़ाते हैं। उसे ही अवलोकन कहते हैं। उसका एक निष्कर्ष निकालना, किसी भी इंटरव्यूअर हो या कोई वैसी बात हो, ऑब्जर्व करना ऑब्जर्वेशन कहलाता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। अवलोकन की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन। पीवी यांग के अनुसार अवलोकन आंखों के द्वारा स्वाभाविक घटनाओं का उनके घटित होते समय व्यवस्थित तथा विचारपूर्ण अध्ययन है। ऑक्सफोर्ड कंफ्यूज डिक्शनरी के अनुसार अवलोकन का अर्थ है घटनाओं को जैसे कि वे प्रकृति में होती हैं, कार्य तथा कारण, परस्पर संबंध की दृष्टि से यथातथ्य देखना और नोट करना ही अवलोकन कहलाता है। एक जगह पीपी यांग ने लिखा है कि समूह के व्यवहार की तथा समूह का निर्माण करने वाली विशिष्ट इकाइयों व्यक्तियों के व्यवहार की छानबीन करने के लिए आंखों के द्वारा जानबूझकर अध्ययन करना ही अवलोकन कहलाता है। जैसे पीवी यांग ने लिखा है कि जानबूझकर आंखों के द्वारा किसी का अध्ययन करना ही अवलोकन कहलाता है। ठीक है, आगे एक और समाजशास्त्री लिखते हैं, प्रोफेसर गुडे एवं हॉट के अनुसार विज्ञान निरीक्षण से आरंभ होता है और इसे अंतिम रूप में प्रमाणीकरण के लिए निरीक्षण पर ही लौट आना पड़ता है। साइमन का विचार है सहभागिक अवलोकन कोई विधि नहीं है, अपितु कई विधियों तथा तकनीकों का एक संयोग है। मौजर के शब्दों में अवलोकन में कानों तथा वाणी की अपेक्षा नेत्रों के प्रयोग की स्वतंत्रता रहती है। बुल्क ने अवलोकन विधि के संबंध में लिखा है, वस्तुओं तथा घटनाओं, उनकी विशेषताओं एवं उसके मूर्त संबंध को समझने और उनके संबंध में हमारे मानसिक अनुभवों की प्रत्यक्ष चेतना को जानने की क्रिया को अवलोकन कहते हैं। अवलोकन के गुण क्या हैं? अवलोकन के गुण क्या हैं? मेरिट ऑफ ऑब्जर्वेशन, सरलता। अवलोकन पद्धति एक अत्यंत सरल पद्धति है। इसका प्रयोग कोई भी अध्ययनकर्ता प्रयोग कर सकता है। ये बहुत ही आसान है क्योंकि हर किसी को ऑब्जर्व करना है। दूसरा है विश्वसनीयता। अवलोकन के द्वारा अध्ययन करके जो नियम या बनाए जाते हैं वे अधिक विश्वसनीय होते हैं क्योंकि इस पद्धति में अवलोकनकर्ता वास्तविक सूचनाओं के आधार पर निष्कर्ष निकालता है। सत्यापनशीलता। अवलोकन पद्धति के द्वारा जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं उनका सत्यापन भी सरलता पूर्वक किया जा सकता है क्योंकि वे वास्तविक निर्भरयोग्य तथ्यों पर आधारित है। गहनता। इसके द्वारा अध्ययन करके जो सामान्य निष्कर्ष निकाले जाते हैं वे प्रत्यक्ष निरीक्षण पर आधारित हैं। प्रकल्पना का साधन। अवलोकन का एक गुण यह भी है कि यह प्रकल्पना के निर्माण में भी सहायक सिद्ध होती है। उसके बाद है डीमेरिट ऑफ ऑब्जर्वेशन, अवलोकन के दोष
क्या हैं, आइए जानते हैं। सीमित। अवलोकन पद्धति का सर्वप्रथम दोष यह है कि पद्धति का उपयोग सभी क्षेत्रों में नहीं किया जा सकता। केवल कुछ सीमित सीमित में ही इसका उपयोग संबंध है, कुछ जगहों पर ही इसका उपयोग संभव है। पक्षपात। इस पद्धति का एक दोष यह भी है कि अवलोकनकर्ता निष्पक्ष नहीं रह पाता, वह अदन पक्षपात का समावेश कर लेता है। कई बार क्या होता है कि एक अवलोकनकर्ता जब कुछ कुछ किसी चीज़ को अवलोकन कर रहा है या ऑब्जर्व कर रहा है तो कई बार वो पक्षपात कर देता है। जैसे कि मान लीजिए आप किसी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसमें कुछ खामियां हैं, तो क्या करते हैं, आप जानते हैं कि वो मेरा दोस्त है या मैं उसको जानता हूँ, मेरे रिश्तेदार है, मेरा रिलेटिव है, तो आप उसको उसकी कमियां को नहीं गिनते, उसके दोष को भूल जाते हैं, उसका आप पक्षपात करना शुरू कर देते हैं। ज्ञानेंद्रियों का दोषपूर्ण प्रयोग। अवलोकन में अध्ययनकर्ता अपनी ज्ञानेंद्रियों विशेष रूप से नेत्र का प्रयोग करता है, वह ठीक प्रकार से अवलोकन या निरीक्षण नहीं कर पाता। कई बार ये होता है कि जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं है, लेकिन हमें तो अपनी आंखों से देखकर ही विश्वास करना है ना। अगला है आकस्मिक घटनाओं का अध्ययन नहीं। अवलोकन पद्धति का एक दोष यह भी कि इस पद्धति के द्वारा आकस्मिक या अचानक घटित होने वाली घटनाओं का अध्ययन संभव नहीं है। मान लीजिए कोई घटना अचानक हो जाती है तो आपको कई बार आप उसे ऑब्जर्व नहीं कर पाते, उसे देख ही नहीं पाते कि ये कैसे हो गया, आपको पता ही चलता, आप उसका सही निरीक्षण नहीं निकाल पाते, सही निष्कर्ष नहीं निकाल पाते कि ये कैसे हुआ और कब हुआ। अचानक जो घटनाएं घट जाती हैं उसका हम लोग अध्ययन नहीं निकाल पाते। अगर इसमें हम किसी अब कैमरे का उपयोग करें तो वो शायद निकाल भी दे, लेकिन अपनी आंखों से देखकर विश्वास करना मुश्किल होता है कई बार। अनुपयुक्त। अवलोकन पद्धति का प्रयोग अनेक क्षेत्रों में संभव नहीं है। जैसे इस पद्धति के द्वारा पारिवारिक जीवन का अध्ययन नहीं कर सकता। हाँ, ये हर जगह संभव नहीं है। अपने परिवार पे आप सर्वे करोगे, अपने पारिवारिक जीवन का अवलोकन कौन करता है, और करके आप किसे दोगे, किसे सौंपोगे, किसे सबमिट करोगे, नहीं ना, तो पारिवारिक जीवन का संभव नहीं है। दोषपूर्ण निष्कर्ष। जैसा कि स्पष्ट है कि इस पद्धति की अपनी कुछ सीमाएं हैं। इस पद्धति के द्वारा अध्ययन करके जो सामान्य निष्कर्ष निकाले जाते हैं वे दोषपूर्ण हैं। मैंने देखा, मान लीजिए मैं अपने गांव का, अपने शहर का एक ऑब्जर्व कर रहा हूँ, उसका रिजल्ट मैंने आगे देना है, तो मैं उसकी कमियां नहीं निकाल सकता ना। कई बार मैं अपने ही देश की, अपने ही जगह की कमियां कैसे किसी को बता दूं कि मेरे देश में, मेरे घर में, मेरे मोहल्ले में ये कमियां हैं। तो यहाँ पर मैं पक्षपात कर देता हूँ, इस करके ये भी सही नहीं है। अवलोकन समीक्षक। ऑब्जर्वेशन में क्या गुण होने चाहिए? अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए, क्योंकि अगर किसी को ऑब्जर्व करना है तो उसमें अच्छा स्वास्थ्य होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अगला है मानसिक एकाग्रता। हाँ, अगर आप मानसिक एकाग्रता मतलब कि कोई भी बात उसकी दृष्टि से बचनी नहीं चाहिए। अवलोकनकर्ता का जो शरीर है वो स्वस्थ होना चाहिए, उसे वो बीमार नहीं होना चाहिए। ठीक है। उसकी रुचि बनी रहनी चाहिए, उसकी रुचि पर निर्भर करता है ना। मानसिक एकाग्रता होनी बहुत ज़रूरी है। आगे है विषय में रुचि। जिस भी विषय में आप अवलोकन कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, तो उसमें आपकी रुचि होना बहुत ज़रूरी है। निष्पक्षता, वही बात फिर से आ गई कि इसमें क्या होना चाहिए, उसे निष्पक्ष होना चाहिए। किसी चीज़ का वो अध्ययन कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है किसी को, तो उसमें एक पक्षपात नहीं करना चाहिए उसे। ठीक है, वरना इसका रिजल्ट खराब आता है। विषय का पर्याप्त ज्ञान। जिस भी विषय में, जिस भी फील्ड में वह ऑब्जर्व कर रहा है, ऑब्जर्वेशन कर रहा है, तो उसको उसका जरूर ज्ञान होना जरूरी है, उसको उसकी नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है, तभी अवलोकन कर सकता है। धैर्य तथा शांत प्रकृति। जो भी अवलोकन करता है, अगर वो किसी जगह का अवलोकन कर रहा है तो उसके अंदर धैर्य होना बहुत ज़रूरी है, शांति होना बहुत ज़रूरी है। वरना अगर कोई किसी चीज़ का वो अवलोकन कर रहा है और वहाँ पर कुछ ऐसी घटना हो जाती है तो वो तो हड़बड़ा जाएगा, वो तो बौखला जाएगा। इसलिए धैर्य और शांति बहुत ज़रूरी है। निष्पक्षता। एक अवलोकनकर्ता को निष्पक्ष होकर अवलोकन करना पड़ता है, और वो ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर आप किसी का अवलोकन कर रहे हैं तो आपको निष्पक्ष होना पड़ेगा। अगर आप उसके पक्ष में होकर अवलोकन करेंगे तो वो रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। ठीक है, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। आई होप गाइज आप सभी को समझ आ गया होगा कि अवलोकन क्या है, मीनिंग और डेफिनेशन। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें, और ज़्यादा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। थैंक यू सो मच गाइज। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरे अब तक टिके हुए हैं मेरे वीडियो तक, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्लीज़ बेल आइकन। थैंक यू सो मच गाइज। जय हिंद, जय भारत।